Hello everyone, welcome to another GK marathon session by BH Law Entrance Test. This is Prashasti and I'm back here with another GK ka topic. This is Transgender Persons Protection of Rights Amendment Bill 2026. Now this bill has been quite contentious because of certain aversions and things like concerns of vagueness and maybe defining problem hai and people are here scared of exclusion एंड देयर राइट्स उसको लेके काफी कंट्रोवर्सी चल रही है इस वजह से बिल आपके जी के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो जाता है एंड इवन लॉ के पर्सपेक्टिव से भी आपके इस पे आगे चांसेस है कि क्योंकि ये काफी अम, आया है ये बिल मतलब काफी इसमें लेटेस्ट इस पे आगे चल के भी आगे डिस्कशंस और हो सकते हैं प्रोग्रेस और हो सकते हैं तो ये बिल हो सकते हैं इस 2026 की करंट अफेयर्स के लिए इंपॉर्टेंट है ओके नाउ as of now when this video is being recorded it has already been 4 hours मतलब हो चुका है टाइम मतलब न्यूज रिपोर्ट हुई है द हिंदू पे कि ये जो बिल है ये अब एक्ट बन चुका है यस ऑनरेबल प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने इसे असेंट देके इस बिल को एक एक्ट बना लिया है एंड नाउ इट्स रेगुलेशन स्टैट्यू सो यस वी आर हियर टू डिस्कस यहाँ पे इसके कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस तो मैं जीके के पर्सपेक्टिव से जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स होंगे वो सब कुछ आपको बता दूंगी ऑलराइट एंड आई बी मूविंग एज अक्रॉस आई विल बी मूविंग थ्रू दिस स्लाइड आई विल बी इसमें सारी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि पीपीटी आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे डू नॉट वरी अबाउट दैट आई वुड ऑल्सो सजेस्ट यू कि आप इसके बाद जाके रीड करें बार बार से रिवाइज करें द टॉपिक्स द पॉइंटर्स दैट आई एम सेइंग एंड विदाउट फर्दर मच डिले हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को ऑलराइट सो व्हाट हैपेंड इज इसकी स्टार्टिंग कहाँ से हुई इंसेप्शन तुम इसके समझने की कोशिश करो तो क्या है तो एक जजमेंट आया था नालसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया इन 2024 बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट है ये क्यों क्यों लैंडमार्क जजमेंट है बिकॉज बिकॉज इस जजमेंट में हमें बताया था कि थर्ड जेंडर रिकग्निशन टू ट्रांसजेंडर पीपल को दिया था ऑल राइट एंड यही आगे 5 साल बाद 2019 में ट्रांसजेंडर बिल आया एक्ट जो आया था ना ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन एक्ट उसके लिए ये वो इसी की गाइडलाइन पे बेस्ड था ऑल राइट सो टू रिमेंबर टू थिंग्स नालसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2014 का ये जजमेंट एंड देन ऑल्सो द एक्ट जस्ट फॉर इन 2019 द ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन एक्ट ऑल राइट या नाउ दिस ये जो बिल है ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स अमेंडमेंट बिल 2026 ठीक है इट इज प्रपोजिंग सम सिग्निफिकेंट चेंजेस ओके फ्रॉम द 2019 का जो आया था जजमेंट जिसको मैंने नालसा वाले डिस्प्ले लेके गई थी ओके नाउ इट हैज गिवन सर्टेन डेफिनेशन ऑफ जेंडर पहले हम वो डिस्कस कर लेंगे मतलब जो 2019 वाले बिल को थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं 2019 वाले बिल ने क्या किया था 2019 वाले बिल ने हमें डेफिनेशन दी थी ऑफ जेंडर सेक्स एंड ट्रांसजेंडर ऑलराइट तो उन्होंने ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट 2019 ने बोला था इट हैज डिफाइंड ट्रांसजेंडर पर्सन एज समबडी हु इज whose gender does not match the gender assigned at birth all right now it also included a wide ranges of identities trans men trans women ठीक है now that was irrespective of medical procedures okay intersex variation persons with intersex variation, genderqueer, and even non-binary individuals. Okay, and also social cultural identities, for example, Kinnar, Hijras, okay, Aravani, and Jogtas. All right. Now this act ने जो definition दी थी, it was aligning with the United Nations के view, जो इनके एक umbrella term, ठीक है? And also this framework was basically highlighting that the biological sex and social gender are two distinct things. Okay, तुम लोगों को पढ़ना हो ना इसके बारे में आगे चल के कोई पैसेज हो सकता है तुम्हें आए तो जस्ट ट्राई ना रीड अबाउट जूडिथ बटलर और ये सब इन लोगों ने डिस्कस किया है कि भाई हाउ सेक्स एंड जेंडर आर टू डिस्टिंक्ट थिंग्स ओके एंड या तो यही चीजें हैं कि कौन सी चीज बायोलॉजिकली असाइंड है कौन सी चीज में सोशल कंडीशनिंग है इस पर डिबेट रही है एंड काफी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम भारतीय आया है ना इनको हमने इक्वल भी बना दिया मतलब डिस्टिंक्ट भी है बट साइड में डिबेट्स जो हुई है सोशोलॉजिकली हमने उन्हें क्वेश्चन करके फंडामेंटली इस पे जो एनहांसमेंट आई इफ यू वांट टू रीड एंड ट्रेस दैट मे बी आई मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन दैट किसी दिन किसी पैसेज में लेके हम डिस्कस करेंगे सो या it has defined sex it is referring to sex as biological characteristics which are determined by anatomy chromosomes all right and hormones ठीक है these are majorly categorized as two genders ही होंगे cis gender जिसे कहते हैं ना male gender and female okay male and female now what is okay now what is gender now a social and a cultural construct
okay, and it is basic majorly defined more on roles, behavioral patterns, okay, and expectations, ठीक है, and it is varying across societies, across timings, ठीक है, क्योंकि ये सोशल कंस्ट्रक्ट है, ठीक है। तो यहीं पे जेंडर आइडेंटिटी जो है एक पर्सन का इंटरनल सेंस, ओके, ऑफ सेल्फ एंड जेंडर जो है, ठीक है, नॉट necessarily aligned with the sex assigned at the birth, okay, which forms the basis of a transgender identity, ठीक है। तो ये नालसा का जो जजमेंट मैंने बताया था पहले, नालसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2014 में, इट वाज द लैंडमार्क रूलिंग जिसने थर्ड जेंडर को आइडेंटिफाई किया था एंड उनको बोला था कि यस दे आर इंटाइटल्ड टू ऑल द फंडामेंटल राइट्स, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स है ना, आर्टिकल 12 से लेके 35 तक, वो सारे ही फंडामेंटल राइट्स के लिए वो दे आर इक्वली इंटाइटल्ड, ओके। थर्ड जेंडर में नो की एस्पेक्ट वाज राइट टू सेल्फ आइडेंटिफिकेशन ऑफ जेंडर, ये राइट मतलब हमें मिला था फ्रॉम दिस, ठीक है। ऑब्वियसली इससे एक ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन एक्ट आया था 2019 का, जिसने थर्ड जेंडर को ऑफिशियली मतलब रिकॉग्नाइज किया था, स्टैटू आया था, इंश्योरेंस ऑफ लाइक ट्रांसजेंडर आइडेंटिटी कार्ड होगा, वेलफेयर मैकेनिज्म चलेंगे, स्कीम्स चलेंगी, वेलफेयर बोर्ड होंगे, ऑलराइट। तो ये चीजें आई थी, ठीक है। अब कट टू दिस बिल, दिस इज बिल नंबर 79 ऑफ 2026, ओके। इट इज इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग द 77th ईयर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया, ठीक है। इट इज अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 40 ऑफ 2019, कौन सा ये टीपीपीआर एक्ट ऑफ 2019, ठीक है। एंड अभी नोटिफाई हो चुका है इसका कमेंसमेंट, सो या इट इज एन एक्ट नाउ। तो ये कुछ इंफॉर्मेशन है जीके के लिए इंपॉर्टेंट होती है। नाउ डू यू वांट टू हैव अ लुक एट हाउ दिस बिल लुक्स लाइक? ओके, अब तो एक्ट बन गया है, बट मैं तुम्हें पीआरएस पे जाके दिखा सकती हूँ। दिस इज हाउ इट इज लुक लाइक, ओके, या हैव अ लुक एट इट, ऑलराइट। तो उसने यहाँ पे डिफाइन किया है, ठीक है, किन किन लोगों को वो थर्ड जेंडर में कंसिडर कर रहा है, ऑलराइट। एंड इसके लिए उनके ऑब्वियसली इसमें कुछ मेडिकल एग्जामिनेशन प्रपोज किए गए हैं, क्योंकि अब वो ऑब्वियसली सेल्फ आइडेंटिटी से नहीं होगा, बट रादर उन्हें एक नेसेसरी सर्टिफिकेशन की जरूरत होगी। आई एम कमिंग टू दैट ऑब्वियसली, बट सिंस आई एम शोइंग यू दिस बिल, हम आपको दिखा रहे हैं। सो या एंड ऑल्सो उनके साथ इन कुछ पनिशमेंट्स एंड पीनल ऑफेंसेस के लिए भी इनको किया गया है। फॉर एग्जाम्पल कंपल्सरी सर्विस होगी, कोई पनिशमेंट दी गई है, ऑलराइट, फाइन दिया गया है ऑलवेज, हम वो सब भी डिस्कस करेंगे। तो ये सब चीजें डिस्कस की गई हैं जो तुम यहाँ पे रीड कर पा रहे होगे while I am शोकेसिंग यू दिस, ये इनका बिल, ठीक है। तो ऑब्वियसली कुछ क्रिमिनल ऑफेंसेस है, क्रिमिनल ऑफेंसेस अगेंस्ट ट्रांसजेंडर्स जो होते हैं, ऑलराइट, या so, ये statements on objectives and reasons as to why this bill is introduced. All right. So, yeah, Dr. Viren Kumar is the minister, all right, ऑफ सोशल जस्टिस एंड वो पहले आते हैं टीकमगढ़ के एमपी के से, ठीक है। सो इन केस वो आता है उनके बारे में, यू कैन जस्ट राइट डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, अच्छा उनका नाम यहाँ पे है, ऑलराइट, ओके। डेट यहाँ पे लिखी रहती है, सो दीज आर के मिनिस्टर के नाम लिखे होते हैं, ठीक है। तो जब आप बिल पढ़ते हो तो ये सब चीज़ें आपको क्लियर हो जाती हैं, कितनी प्रोविजंस हैं, ओके, आठ ऐसे दिए होंगे, सेक्शंस कितने हैं, क्या है, ठीक है, किसके बारे में मतलब ये तो बताया गया है, ऑलराइट, कहाँ पनिशमेंट डिफाइन है, ऑलराइट, कहाँ पे क्लॉज डिफाइन है। तो छोटी छोटी चीजें जो है वो पता चल जाती है, हालांकि इतने डिटेल में नहीं पूछते, बट व्हेन यू रीड समथिंग, व्हेन यू सी इट एक्चुअली, तो आपको काफी वो हो जाता है, आइडिया हो जाता है, ओके। लेट अस कम बैक टू पीपीटी। तो या यहाँ पे कुछ डेफिनेशंस के बारे में बात कर रहे थे, ठीक है। तो जैसे कि मैंने बताया, आइडेंटिटी से बायोलॉजी है, उसने कुछ डिफाइन किए हैं चीजें, ओके। द बिल इज प्राइमरली मेजरली फोकसिंग ऑन प्रोटेक्टिंग ओनली दोज हु आर बायोलॉजिकली बेस्ड एक्सक्लूजन, ओके, फेसिंग दे आर फेसिंग बायोलॉजिकली बेस्ड एक्सक्लूजन, तो उन्हीं को प्रोटेक्ट करना चाहता है, ठीक है। नो अगेन व्हाई इट इज अ शिफ्ट, बिकॉज इट इज मार्किंग अ शिफ्ट, व्हाई बिकॉज क्योंकि प्री 2014 की अंडरस्टैंडिंग के पहले हम जा रहे हैं, ठीक है, विच मीन्स कि हम बायोलॉजिकल ट्रेट्स को प्रायोरिटाइज कर रहे हैं ओवर सेल्फ आइडेंटिफाइड जेंडर और सेल्फ परसीव्ड जेंडर को, ठीक है। नालसा के जजमेंट से पहले जो आई थी हम चीजें, हम उनको फॉलो कर रहे हैं, आप समझ रहे हैं ना मेरी बात, ठीक है।
नाउ उसने डेफिनेशन को ट्रांसजेंडर की नैरो कर दिया गया है, ठीक है। एंड इट इज रिस्ट्रिक्टेड टू सोशो कल्चरल आइडेंटिटीज, जैसे किन्नर हिजरास की बात की गई है, ओके। स्पेसिफिक कॉन्जेनिटल बायोलॉजिकल वेरिएशंस की बात की गई है, ओके। एंड मेडिकलाइज इन लिमिटेड लिस्ट, फॉर एग्जांपल जेनेशिया या क्रोमोसोम होमो हॉर्मोन्स, इनमें कुछ डिफरेंसेस है, ठीक है। 2019 में चीजें डिफाइन थी, उससे परे तो वो यहाँ पे डिफाइंड है, आप देख सकते हैं। ऑलराइट, अ ट्रांसजेंडर पर्सन मीन्स, ठीक है, a person who is having social cultural identities, all right, or a person with intersex variation, ठीक है, who is at birth at congenital variation, okay, congenital variation, या फिर one or more sex characteristics as compared to male female development, primary sexual characteristics, okay, external genitalia, chromosomal pattern, okay, एंड या अ पर्सन चाइल्ड बीन फोर्स ओके, यहाँ से तो पनिशमेंट का शुरू हो जाता है, पर या बट ये यहाँ पे उसने डिफाइन किया है, ठीक है। तो यही डेफिनेशन दी, नैरो डेफिनेशन, ठीक है। प्री 2014 नासा के जजमेंट के आने के पहले, मतलब 2019 वाले के पहले की बात है, ठीक है। Now again, it will require a medical board of certification, ठीक है, which is obviously replacing the earlier administrative process of medical evaluation system. तो एक medical board होगा, which will be headed by CMO or DCMO, ठीक है, will be assessing the applicants जो आएंगे and will be advising the district magistrate, DM sir, ठीक है, and it would be introducing further clinical gatekeeping in the identity of the recognition, ठीक है। तो ये एक institutional change माना गया है, why? Because obviously members who will be representing their respective states and duties will now must now they have senior officials, डायरेक्टर रैंक के above वही होंगे, तो ये इंस्टीट्यूशनल चेंज है, ठीक है। एक ये बात बोली गई है अथॉरिटीज को लेके कि एक सर्टिफिकेशन की वो जरूरत पड़ेगी, ओके। दिस वी जस्ट डिस्कस राइट नाउ कि कैसे डिफाइन किया गया है, आई जस्ट शोड यू यहाँ पे बिल पे भी। आइडेंटिटी रिकॉग्निशन कैसे होगा, प्रोसीजर क्या है उसका, ये होता है कि सर्टिफिकेट इंश्योरेंस होगा जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट सर देंगे, ऑलराइट। सो या ये हमने अभी डिस्कस किया, ऑलराइट। हम आगे डिस्कस करेंगे ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स क्या होंगे, तो बर्थ सर्टिफिकेट एंड ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स और क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है। ऑब्वियसली वो एक रिस्ट्रिक्टिव मेडिकलाइज फ्रेमवर्क है, ठीक है। लोग कह रहे हैं कि नाउ द कंट्रोवर्सी इज दैट नाउ वी आर दिस इज मूविंग बैकवर्ड्स एंड मे बी इट इज अ रिस्क टू ऑटोनॉमी, ठीक है, नैरोइंग डेफिनेशन और ऐसे भी की गई है, बट द गुड थिंग्स आल्सो दैट यू नो देयर हैव बीन स्ट्रिक्ट penal provisions also, penalties have been imposed, ऑलराइट। तो ये भी चीजें हैं जो हुई हैं। फॉर एग्जाम्पल यू नो द पनिशमेंट का स्कोप एक्सपैंड हुआ है फॉर द क्राइम्स अगेंस्ट ट्रांसजेंडर पर्सन, ठीक है। इफ देयर आइडेंटिटी इज बीइंग फोर्स्ड अपॉन 2 लाख का फाइन है, ओके। देयर फोर्सिंग ट्रांसजेंडर आइडेंटिटी बच्चे पे, अगर चाइल्ड पे 5 लाख का फाइन है प्लस लाइफ इम्प्रिजमेंट एज वेल, ठीक है। नाउ फोर्सिंग ट्रांसजेंडर आइडेंटिटी ऑन अडल्ट, वो 10 साल की इम्प्रिजमेंट प्लस 2 लाख का फाइन है, ठीक है। वेन यू मोस्टली फोर्सिंग देम टू बेगिंग एंड सर्विट्यूड, अडल्ट के लिए तो 5 से 10 साल की इम्प्रिजमेंट है एंड देन 1 लाख का फाइन है। वाइल अगर आप किसी चाइल्ड के साथ सेम चीज सेम ऑफेंस कर रहे हो तो वो 10 से 14 साल का इम्प्रिजमेंट होगा, 3 लाख रुपए का फाइन होगा, ठीक है। ऑल राइट, तो यही है। नाउ द प्रॉब्लम एंड द challenges ऑफ द बिल इज की बर्डन ऑफ प्रूफ इंडिविजुअल्स पे है, पहली बात तो। सो दिस अमेंडमेंट एक्चुअली रिक्वायर्स इंडिविजुअल्स टू प्रूव देयर आइडेंटिटी थ्रू मेडिकल सर्टिफिकेशंस, ऑल राइट। एंड ऑब्वियसली जेंडर जैसी चीज जो है वो एक सब्जेक्टिव चीज है, क्योंकि अगर हम उसे कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में देखें तो इट वो एक पर्सन अपने आप को कैसे आइडेंटिफाई करना चाहता है वो। नाउ ऑब्वियसली कुछ हो सकता है इससे कंफ्यूजन जो होगी आगे चल के, जो ग्रे एरियाज होते उसे कवर करने के लिए है, बट देन अगेन इट इज सीन एज अ थ्रेट टू ऑटोनॉमी, तो ये कंटेंशन है, ठीक है। देन ऑल्सो द एक्सक्लूजनरी डेफिनेशन ऑफ ट्रांसजेंडर आइडेंटिटी, ठीक है। इट इज एक्सक्लूडिंग समबडी इज आइडेंटिफाइंग ट्रांसजेंडर आउटसाइड द ट्रेडिशनल कम्युनिटी स्ट्रक्चर्स, ठीक है, जो हमने बात की भी किन्नर हिजरास की, ठीक है, चौकदास की, इसके अलावा वो इंक्लूडेड नहीं है, राइट। तो इट इज टू मच नैरोड, प्रॉब्लम इज इट इज टू मच नैरोड, ठीक है। देन अपार्ट फ्रॉम दैट यू कैन ऑल्सो स्टडी कि ये एक सेल्फ डिटर्मिनेशन का वायलेशन है, सेल्फ आइडेंटिटी का, तो कहीं ना कहीं फंडामेंटल राइट्स। तो अगर हम बोल रहे हैं कि अगर कोई पर्सन कैसे यू नो अपने आप को परसीव करना चाहता है, उसकी फ्रीडम ऑफ दैट एक्सप्रेशन, इट्स अ सॉर्ट ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ आर्टिकल 19 जो प्रॉमिस करता है फॉर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, राइट, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, तो ये उसमें आता है, ऑलराइट। खैर वो बताते हैं कि अगर कोई जेंडर अफर्मेटिव सर्जरी में जा रहा है, अगेन मेडिकल इंस्टीट्यूशन में उन्हें रजिस्ट्रेशन की जरूरत होगी,
ठीक है, सो दैट सर्टिफिकेशन हो सके, फॉर्मल प्रोसीजर हो सके, एंड ऑब्वियसली आपको रिवीजन अप्लाई करना पड़ेगा सो दैट आप अपने जेंडर चेंज करवा सकें। ऑलराइट, सो दिस इज द प्रोसीजर इफ यू गेटिंग जेंडर चेंज प्रोसीजर, वो इस तरीके से डिफाइंड है। तो दिस ये इसी यहीं पे दिया हुआ है, ठीक है। एंड देन यू विल हैव टू गो फॉर वेरिफिकेशन एंड इंश्योरेंस, ठीक है। मतलब बेसिकली आपको सर्टिफिकेट चाहिए होगा, तो उसके लिए है कि आपको एप्लीकेशन, रिवीजन एप्लीकेशन करनी पड़ेगी, ठीक है। नाउ ऑब्वियसली दिस अ नेशनल काउंसिल सेटअप होगा जो मेजरली फोकस मोर ऑन टू द रीजनल रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। 7 जगह से होगा, नॉर्थ से होगा, साउथ से भी होगा, ईस्ट वेस्ट एवरीवेयर, ठीक है। जैसे कि हमने डिस्कस किया अभी कि डेजिग्नेटेड रैंक जो होगी वो डायरेक्टर की होगी, ठीक है। मिनिस्ट्री से होंगे, डिपार्टमेंट के होंगे डायरेक्टर, बट बिलो उनकी नहीं होंगी जो डेजिग्नेशन अथॉरिटी होगी, ठीक है। एंड ऑब्वियसली नॉमिनेशन अथॉरिटी होगी, तो नॉमिनेशन अथॉरिटी सेंट्रल गवर्नमेंट ही होगी जो नॉमिनेट करेगी रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम इवन स्टेट गवर्नमेंट्स एंड यूटीज। ऑलराइट, तो ये oversight functions and policy formulations will be guided by that nomination authority. All right. Yes. So we discuss about these penalties here. ठीक है, we just discuss about the 5 से 10 साल की सजा, 1 लाख का फाइन, ठीक है, 3 लाख का फाइन ऐसे, लाइफ इम्प्रिजमेंट है, मिनिमम 5 लाख का फाइन। जस्ट डिस्कस अबाउट अबडक्शन हो रहा है तो उनको सर्विट्यूड में देखिए, लो बैगिंग फोर्सफुल करा रहे हो अगर, तो इन केस व्हाट, ठीक है। अगर अबडक्शन कर रहे हैं बॉडीली हार्म के साथ, देन व्हाट, तो दीज पेनल्टीज एंड फ्रेमवर्क आर एनहांस, इसका मतलब ये समवेयर यू गिविंग देम मोर प्रोटेक्शन सो दैट दे आर नॉट बीन, दे फील अ फीलिंग, द सिक्योर वाली फीलिंग है उन्हें, ठीक है। सो यही कुछ बातें, बाकी देयर आर सर्टेन लेजिस्लेटिव ऑब्जेक्टिव्स। सो इट इज सेइंग कि पहले जो लेम या फिर हो सकता है वेग प्रोविजंस कुछ होंगे या पनिशमेंट जो स्ट्रिंजेंट नहीं होंगी, उन पेनल्टीज को ग्रेड कर देना है, पेनल्टीज को स्ट्रिंजेंट कर देना है, इज वन सच स्ट्रैटेजी एंड ऑब्जेक्टिव कि वी कैन इंश्योर कि पनिशमेंट्स जो होंगे वो सिवियरिटी ऑफ हार्म को प्रिवेंट, वही बात है, पनिशमेंट्स जो है विल एक्ट एज अ डिटरेंट ऐसे, ठीक है। promising constitutional safeguards for sure, okay. And then also it is contentious because as like I told you क्योंकि इस बिल को काफी वेग बताया जा रहा है, so this is the problem। बाकी फॉर दिस पर्टिकुलर बिल यहाँ पे इसके लेजिस्लेटिव ऑब्जेक्टिव्स में कुछ यही चीजें उभर के आई हैं, ठीक है। सो दे आर यूजुअली लेजिस्लेटिव ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो लास्ट में दिए होते हैं। सो यस, दिस इज द लेजिस्लेटिव ऑब्जेक्टिव इफ आई एम नॉट रॉन्ग, या, तो यहाँ यही है, ठीक है। रेस्ट जो एक्सप्लेन कर रहे हैं, बट या, सो यस, वी हैव कंप्लीटेड दिस टॉपिक गाइस, ठीक है, ट्रांसजेंडर पर्सन का। एंड विद दैट we come to the end of the session. Thank you so much.